हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है पोस्टीरियर हम लोग क्या देखे थे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे थे। ठीक है, तो एंटीरियर में तो हम लोग पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है वो देखेंगे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देखो दोस्त, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, हार्मोन कौन कौन से निकल रहा है, एडीएच हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सेक्रेट एनी हार्मोन। देखो, हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता नहीं है, आकर के जमा होता है। देखो, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन जो दो हार्मोन अभी हम बताए ना, वो सिंथेसाइज तो हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेड हो करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है थ्रू द हाइपोफिशियल ट्रैक। ठीक है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल ट्रैक। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा हार्मोन निकलता है, तो हार्मोन नहीं निकलता है, वो हाइपोथैलेमस में निकलता है, वो आकर के ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एडीएच हार्मोन एंटीडियूरेटिक हार्मोन, दिस हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द सुप्राएटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। दिस हार्मोन इज आल्सो सेक्रेटेड बाय द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन द स्मॉल क्वांटिटी। मतलब देखो, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के द्वारा ये हार्मोन निकलता है एडीएच, और थोड़ा मोड़ा जो सेक्रेट होता है वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस निकाल देता है। ठीक है, हार्मोन। अब देखो, एंड दिस हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये तो बता दिए कौन सा ट्रैक से ये हार्मोन आता है। एडीएच देखो, अब इसका एक्शन क्या है एडीएच का, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड वैसोप्रेशन और एक्शन करता है। ठीक है, इसका दो काम है, पहला काम है रिटेंशन ऑफ वाटर, दूसरा वैसोप्रेशन ऑफ द एक्शन, वैसोप्रेशन एक्शन। ठीक है, रिटेंशन ऑफ वाटर में क्या होता है ना, कि ध्यान से देखना, ये सब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े हैं। ठीक है, एडीएच हेल्प इन रिटेंशन ऑफ वाटर थ्रू द किडनी फ्रॉम द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो यार, डीसीटी क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये सब हम लोग नोट्स पढ़ा चुके हैं इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच द डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट आर इम्परमेबल टू द वाटर। देखो यहाँ पे लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच एंड the DCT and the collecting duct are impermeable to water, so the reabsorption of water does not take place. So dilute urine is excreted. Understand, dilute urine is excreted. इसका काम है रिटेंशन ऑफ वाटर एंड वैसोप्रेशन। वैसोप्रेशन एक्शन में देखो क्या, देखो यहाँ देखो, दिस कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर थ्रू द यूरिन दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडेसिस। अंडरस्टैंड, एंड एक्सक्रेटेड ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर दैट इज कॉल्ड डायरेसिस। इसका मतलब ये होता है कि देखो, इन एब्सेंस ऑफ एडीएच, एडीएच के एब्सेंस में क्या हो रहा था, द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट आर इम्पेरिमेबल टू वाटर, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, इसलिए वाटर बाहर ज़्यादा निकल रहा था। ठीक है, जब वाटर बाहर ज़्यादा निकलेगा तो उसको बोलते हैं डायरेसिस। ठीक है, उसको डायबिटीज इंसिपिडेस बोलते हैं। वैसोप्रेशन एक्शन में क्या करेगा, वैसोप्रेशन में कुछ नहीं, देखो एडीएच सो द नेक्स्ट वैसोप्रेशन जो है अपना, एडीएच सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन, that is constriction of the artery in all the part of the body. Due to the vasoconstriction the blood pressure increases. वैसो जो प्रेशन एक्शन हो रहा है ना, उसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एडीएच एक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स थ्रू द V1 रिसेप्टर। अंडरस्टैंड, ये नहीं लिखना, ये सब ज़्यादा डीपली हो जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये है कि जो एडीएच का और क्या काम क्या रहता है, वैसोप्रेशन एक्शन जो है वो क्या होता है। एंटीडियूरेटिक हार्मोन तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एंटीडियूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन जो है। ठीक है, एक एडीएच हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, एडीएच में क्या क्या हुआ देख लिए। एडीएच में हम लोग देखो, इसका दो काम है, एक तो रिटेंशन, एक वैसोप्रेशन। ठीक है, वैसोप्रेशन के कारण क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है। अब हम लोग आते हैं दूसरा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के काम क्या होता है दोस्त, ऑक्सीटोसिन इज सेक्रेटेड मेनली इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सम क्वांटिटी ऑफ द सुप्रा न्यूक्लियस, बस वही लिखना है। एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द हाइपोथैलेमस, मतलब ट्रैक से आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है इनटू द ब्लड, ऑक्सीटोसिन सेक्रेटेड बाय बोथ मेल एंड द फीमेल, दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। देखो एक्शन, फीमेल में एक्शन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द फीमेल ऑन द मैमरी ग्लैंड एंड द यूटेरस। मैमरी ग्लैंड में देखो दूध का सेक्रेशन, जो मिल्क का सेक्रेशन वो निकालेगा, और यूटेरस का क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कॉजेज द इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। अभी मैंने बोला ऑक्सीटोसिन कॉजेज द स्ट्रोक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटेरस। ठीक है, तो यही काम होता है ऑक्सीटोसिन का। देखो ये काम कैसे करता है, जैसे बच्चा मिल्क को फीड किया, वो स्टिमुलेशन करेगा स्पाइनल कॉर्ड का, ये जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करता है, फिर ये मदर में आता है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लेना, बाकी कुछ नहीं है, बस इतना ही फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिसऑर्डर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, डिसऑर्डर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, डिसऑर्डर इसमें आता है अपना गिग्नाइटिज्म आता है और एक्रोमेगाली, सब क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, थैंक यू।